हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की डेट 7 जुलाई 2020। मॉर्निंग अपडेट। निफ्टी, डाउ जोन्स, नैस्डैक, सिंगापुर निफ्टी क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ हुआ ग्लोबल मार्केट में, किस तरीके के सिग्नल आज की डेट के लिए मिल रहे हैं, उन सारी बातों पे फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, किस तरीके से आपको अप ट्रेंड देखना है, डाउन ट्रेंड देखना है, ट्रेंड रिवर्सल कब हो रहा है, किस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम्स को आपको एनालाइज करने हैं, स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में तो सारी चीजें बारीकी से बताइए। बस आपको ज्वाइन करनी है चीजें। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पे एक नई चीज स्टार्ट की है, टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। जो भी अपडेट हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन वहाँ पे पूरा का पूरा लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट के ऊपर मार्केट के। स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में अगर आप देखो कल की क्लोजिंग कैसे हुई, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर क्लोजिंग में यहाँ पे देखता हूँ डाउ जोन्स की, तो मुझे 460 पॉइंट की यानी कि 460 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। साथ के साथ अगर मैं देखूँ नैस्डैक को, तो 226 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिली है। नैस्डैक जो कि 2% से ज्यादा उछला, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1.78% का जंप लिया। S&P 500 को अगर मैं देखूं तो 50 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिली, यानी कि यूएस मार्केट पूरे के पूरे ग्रीन क्लोज हुए हैं, पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। कल आपने देखा यूएस मार्केट के अलावा यूरोपियन मार्केट में भी काफी तेजी देखने को मिली थी, इंडियन मार्केट में भी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन यूरोपियन मार्केट जो रोल प्ले करते हैं वो इंडिया में दिन के टाइम पे रोल प्ले करते हैं। और अगर आपने देखा होगा, जैसे यूरोपियन मार्केट ओपन होती है तो इंडिया में अचानक तेजी देखने को मिल जाती है मार्केट में, तो वो उस टाइम पे होता है। लेकिन सुबह के टाइम पे जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है एशियन मार्केट से। एशियन मार्केट में किस तरीके से रिएक्शन है अमेरिकन मार्केट का, अमेरिकन फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं फिलहाल नैस्डैक के फ्यूचर को देखूं तो ऑलमोस्ट देखिए फ्लैट सिचुएशन में पड़ा हुआ है। और अगर डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखूं तो ये 100 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, ये देखिए। अब सिंगापुर निफ्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट न केवल सिंगापुर निफ्टी का है, बल्कि मैं कहूंगा यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए एशियन मार्केट में। देखिए सिंगापुर निफ्टी हो गया, पूरी की पूरी एशियन मार्केट को देखिए किस तरीके से अभी के टाइम पे पड़ी हुई है। 10,730 के आसपास सिंगापुर निफ्टी है। जापान की निक्की को अगर आप देखो तो 127 पॉइंट डाउन पड़ी है। स्ट्रेट टाइम्स बिल्कुल 2 पॉइंट डाउन पड़ा है। हैंगसेंग को अगर देखा जाए तो 32 पॉइंट पॉजिटिव में है। ताइवान वेटेड डाउन है, कॉस्पी डाउन है, सेट कंपोजिट डाउन है। और अभी कोई भी मार्केट आपको इतनी तेजी इसमें देखने को नहीं मिल रही, या तो ये डाउन है या फिर फ्लैट सिचुएशन में पड़े हुए हैं। यानी कि अभी का जो सिग्नल मार्केट का दिख रहा है, या तो फ्लैट के साथ थोड़ा सा डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है, तो फ्लैट रहेगी मार्केट या डाउन साइड। तो ये इनिशियल लेवल के सिग्नल आपको यहाँ से मिल जाते हैं कि यूएस मार्केट में जो कुछ हुआ, लेकिन एशियन मार्केट ने उसको किस तरीके से रिएक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ सीधे यहाँ पे ऑयल की तरफ। प्राइस अगर ऑयल के देखा जाए, WTI क्रूड $40 के आसपास है, ब्रेंट क्रूड $43 के आसपास पहुंच चुका है। और उसके अलावा किस तरीके से सिंगापुर निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है। सुबह सुबह जब ओपनिंग हुई थी सिंगापुर निफ्टी की, तो 10,800 से सीधे 10,820 के लेवल तक गया था। लेकिन उसके बाद मैं देखे जा रहा हूं कि लगातार मार्केट में डाउन साइड पड़ा हुआ है। और अभी रिसेंटली इसने 10,716 के आसपास का लो भी बनाया। और अभी के टाइम फ्रेम में अगर करंट सिचुएशन देखा जाए सिंगापुर निफ्टी के, तो उसको भी जरा ध्यान दीजिए। देखिए अभी करंट सिचुएशन है 10,737 के आसपास करंटली ये ट्रेड कर रहा है सिंगापुर निफ्टी। अब मार्केट जब ओपन होगी तो उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एकदम यहाँ पे ये 5-5 मिनट की बड़ी बड़ी कैंडल बनी, बिल्कुल मार्केट को डाउन लिया है। ये मान के चलिए 10,800 से 10,700 20-25 के लेवल पे लेके आ गई। तो कहीं ना कहीं आपको सीधे सीधे एशियन मार्केट का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और आपने फ्यूचर्स एंड ऑल तो देख ही लिए, डाउ जोन्स और नैस्डैक के। और रिजल्ट की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक का 8 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। उसके अलावा TCS का 9 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। और TCS का तो Q1 का रिजल्ट है। डिश टीवी का आज रिजल्ट आने वाला है। तो ये कुछ बड़े नाम है जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। और कुछ बड़ी न्यूज की अगर बात करें तो भारत पेट्रोलियम ने ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ 1995 यानी कि 1995 करोड़ यहाँ पे रेज किए हैं अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू। यहाँ पे NBCC ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। NBCC का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। Q4 के नतीजे आए हैं। प्रॉफिट में 42% का डिप देखने को मिला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कही है, इंक्रीज की, और वो भी अब 1,38,000 करोड़ तक जा चुका है। उसके अलावा अगर बात करूँ, बंधन बैंक का जुलाई 15 को रिजल्ट आपके सामने आएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी बड़ी कंपनी है, राइट्स इश्यू इसका है और जिसका प्राइस रखा गया है 570, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इसके शेयर को सस्ते में खरीद पाएंगे। अब लेके चलते हैं सीधे आपको यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। जरूर ध्यान दें निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मंथली पोजिशन पे आपको काफी स्ट्रांग दिख रहा होगा। 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च बड़ी गिरावट, उसके बाद ये चौथा महीना चल गया जो पॉजिटिविटी यानी कि मैं कहूंगा बुलिश कैंडल्स देखने को मिल रही है। और देखिए 1 अप्रैल में तेजी, लेकिन मई का मंथ काफी इंपॉर्टेंट था। तेजी के बाद जो करेक्शन बना वो मई के मंथ में था और करेक्शन का रेजोल्यूशन भी मई के मंथ में स्टार्ट हो चुका था और जून के मंथ में उसने रैली दिखाई। फिलहाल आप देख पा रहे हो मंथली में कि जून और जुलाई बहुत तेजी से भाग रहा है और कोई बड़ी करेक्शन अभी नहीं आई है। और मुझे लगता है कि हाँ, तेजी के बाद एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा अप ट्रेंड जो है सस्टेन कर सकता है। वीकली चार्ट में समझते हैं। देखिए वीकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को हम जरूर फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए 7500 के लेवल से गया ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास तक, फिर करेक्शन आई, फिर से तेजी ये चल रही है और ये तेजी बहुत तेजी से भाग रही है मान के चलिए। और कुछ पॉजिटिव चीजें भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपका 20 की लाइन 50 को यहाँ पे क्रॉस कर देगी अगर ये तेजी प्राइस ऊपर ही रहा तो लेकिन मुझे लगता है कि हाँ प्राइस ऊपर ही रहा तो अच्छी बात है, बट एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट चाहे थोड़ा ऊपर जाके चाहे अभी वो करेक्शन के अभी के स्टेट में एक करेक्शन जो कि ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 10,200 के लेवल तक 20 या 50 के आसपास तक इनके लेवल तक आए। और उस करेक्शन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि हाँ निफ्टी जो रेगुलरली भागे जा रहा है 8800 के लेवल का लो बनाने के बाद रेगुलर भागे, एक वीक में थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया था लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये मेजर इसका अपसाइड ही है। और अपसाइड को और वीकली चार्ट में जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिविटी जो है वो 20 और 50 का बुलिश क्रॉस बनने को भी रेडी है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। अब साथ के साथ अगर करेक्शन यहाँ पे आता है और फिर क्रॉस भी बनता है, करेक्शन इतना डीप अगर ना जाए, थोड़ा सा कम ही रहे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। और अब ये तो वीकली चार्ट हो गया, लेकिन अब डेली चार्ट में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पे निफ्टी में। फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी की। निफ्टी में डेली चार्ट को अगर आप देखो तो कल की डेट में भी आप देखिए 1 2 3 लगातार 3 दिन गैप अप ओपनिंग रही और कल की डेट में। और निफ्टी का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट मुझे डेली चार्ट में दिख रहा है वो 10,900 के लेवल पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज जो है झटका दे सकती है। इससे पहले आपने देखा जब से बुलिश क्रॉस बना है, बुलिश क्रॉस बनने के बाद जो ये गिरावट है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है और गिरावट के बाद उसका करेक्शन का रिजोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब ये गिरावट आई थी तब हमने कहा था कि हाँ गिरावट तो आ रही है, लेकिन ये रिजोल्यूशन जब हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और उसके बाद आप देख सकते हो कैसी रैली इसमें आई है। बट अभी फिलहाल एक करेक्शन की और रिक्वायरमेंट है जिसकी जरूरत मैं कहूंगा बहुत ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो ज्यादा आगे सिचुएशन अच्छी हो सकती है। जैसे इस तरीके से अभी 24 जून के बाद करेक्शन आई थी 3-4 दिन की, और इसी तरीके से एक और करेक्शन जो 3-4 दिन रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी के कंपेरिजन में ये काफी वीक आपको देखने को मिलेगा, जहां पे निफ्टी मंथली चार्ट पे अपने 20 EMA के पास जा चुका है, 20 EMA के पास जा चुका है। वहीं पे आप देखो कि बैंक निफ्टी अभी 50 EMA के पास भी नहीं गया हुआ है, तो कितनी वीकनेस है। और आप यहाँ पे अगर देखें कि निफ्टी की अगर मैं वीकली चार्ट्स को देखूं तो सिचुएशन देखिए कि अभी के टाइम पे ये अपने एक मेन यानी कि अप्रैल मंथ के हाई को पार करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको पार करने की कोशिश कर रहा है और इसके नियर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हाँ अगर कुछ दिन या कुछ वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव थिंग। बट फिलहाल बैंक निफ्टी अपने 20 EMA वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास पड़ा हुआ है और इसी से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी से झटका मिल रहा है इसको अभी देखिए। और अगर बात करें देखिए हायर लो की फॉर्मेशन जरूर हुई है, लेकिन अब ये नया हाई बनाने के लिए इस ब्रेकआउट का पार होना इंपॉर्टेंट है। और आप सिचुएशन देखिए जहां पे निफ्टी इन रेंजेस में ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी कितना वीक अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो यहाँ पे कि वीकनेस कहां पे बैंक निफ्टी में। जिस तरीके से आप देखोगे डाउ जोन्स और नैस्डैक को कंपेयर करोगे, नैस्डैक में मेजर टेक्नोलॉजी फर्म्स है वो किस तरीके से भाग रहा है, नैस्डैक उसने ऑल टाइम हाई को भी पार कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेजरली डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे पिछले 3 दिन से मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और 3 दिन से क्या कल की डेट में भी गैप अप ओपनिंग के बाद भी मार्केट जो है वो डाउन क्लोज हुई, यानी कि जो है ओपन से नीचे क्लोज हुई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस देखिए बुलिश क्रॉस बना हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कंसोलिडेशन अगर 1-2 दिन और चलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक मेन एरिया को इसने ब्रेक करना है। ब्रेकआउट के लिए कंसोलिडेशन काफी अच्छी बात होती है और बुलिश क्रॉस बन चुका है डेली पे। अब अगर हल्का फुल्का यहाँ पे करेक्शन आता है जो कि 21,000 के लेवल पे आता है तो
एक बढ़िया पॉजिटिविटी होगी। फिलहाल ये आपने पूरा का पूरा देखा डिटेल के इस तरीके से, और आप देखिए क्वार्टर वन के नतीजे भी आपके सामने होंगे, तो काफ़ी कुछ जो है वो मार्केट की जो रियल चीज़ है वो आपके सामने निकल के आएगी। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ के साथ टेलीग्राम का चैनल भी हमने बना लिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको ज्वाइन कीजिए और लर्निंग को प्राइमरी पे रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।